हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। विशेष रूप से हमने यह DRDO के लिए जो स्पेशल सीरीज चला रखी है उसके लिए तो यह अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं वो सभी किसी न किसी टेक्निकल एग्ज़ाम में लिए गए हैं। इसके साथ ही DRDO सेप्टेम्बर 9 का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो भी जानकारी है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी चीज़ों को आपको जानकारी हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राकवेल हार्डनेस टेस्टर पेनिट्रेशन की मात्रा को एक डायमंड पॉइंट से मापता है। तो ये जो राकवेल हार्डनेस टेस्टर जो होता है यह एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेनिट्रेशन यानी कि कोई पेनिट्रेशन की मात्रा को एक डायमंड पॉइंट से मापता है। पेनिट्रेशन का मतलब है कि कोई उसमें जितनी मेटल कितना टफ है। अगर पेनिट्रेशन की मात्रा ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि मेटल सॉफ्ट होगा, और पेनिट्रेशन की मात्रा कम होगी इसका मतलब कि मेटल आपका क्या है, हार्ड है। ठीक है, तो यह राकवेल हार्डनेस टेस्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यह एक पेनिट्रेशन की मात्रा के द्वारा इसको चेक किया जाता है। और इसमें क्या लगा होता है, एक डायमंड पॉइंट। ये मापता किससे है, तो एक डायमंड पॉइंट से मापता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर का। गैल्वेनाइजिंग जंग रोकने के लिए स्टील या लोहे पर एक सुरक्षात्मक जिंक की कोटिंग लगाने की प्रक्रिया है। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली गैल्वेनाइजिंग के बारे में बात की गई है कि गैल्वेनाइजिंग होता क्या है। तो कह रहा है कि गैल्वेनाइजिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है जो स्टील या लोहे पर सुरक्षात्मक जिंक की कोटिंग लगाने की प्रक्रिया है। मतलब कि गैल्वेनाइजिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम किसी स्टील या लोहे के धातु के मतलब मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग लगाते हैं, जिससे उसके ऊपर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह मेटल आपका सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे सिंपली यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि गैल्वेनाइजिंग में किसका प्रयोग किया जाता है। तो गैल्वेनाइजिंग के लिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं या जिंक का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर का। ग्रूइंग के लिए कार्य को टर्निंग की स्पीड की आधी स्पीड पर घुमाया जाता है। ग्रूइंग जब आपको करना हो तो ग्रूइंग और टर्निंग, ठीक है, ये दो ऑपरेशन है जिसमें अगर आपको ग्रूइंग करनी हो तो टर्निंग स्पीड से हम उसकी क्या करते हैं, आधी स्पीड रखते हैं। जैसे कि टर्निंग के लिए अगर आपने 500 RPM की स्पीड रखनी है तो ग्रूइंग के लिए आपको 250 RPM तक ही स्पीड क्या कर सकते हैं और रख सकते हैं। टर्निंग होता है किसी मेटल, टर्निंग का मतलब होता है कि उसके डायमीटर में कमी करना या उसके डायमीटर को टेपर करना। ठीक है, और लेथ मशीन पर ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि टर्निंग आपकी अधिक स्पीड पर की जाती है जबकि उसके आधे स्पीड पे है आपकी ग्रूइंग का कार्य किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें स्पीड जो है अधिक रखा जाता है, टर्निंग में कि ग्रूइंग। तो आपको आंसर होगा क्या चीज़ कि टर्निंग में जो है हम स्पीड क्या कर सकते हैं, ज़्यादा स्पीड पर उसको घुमा सकते हैं। टर्निंग की स्पीड क्या होती है, अधिक रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का। सेंट्रल ड्रिलिंग वर्कपीस के सिरों को फेसिंग करने के बाद किया जाता है। यानी कि जब आपको सेंट्रल ड्रिलिंग का कार्य करना हो तो सबसे पहले वर्कपीस के जो फेस हैं उनको हम क्या करते हैं, उनकी फेसिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको सेंट्रल ड्रिलिंग का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। हाई स्पीड स्टील के टूल्स लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पर हार्डनेस नहीं, यहाँ पे अपर अपनी हार्डनेस खो देते हैं। यानी कि हाई स्पीड स्टील के जो टूल है उनको अगर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम गर्म करते हैं तो उनकी हार्डनेस जो है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। टूल की चैटरिंग टूल पोस्ट में टूल को बहुत अधिक ओवर हैंगिंग के साथ पकड़ने से होती है। कह रहे कि यहाँ पे टूल की चैटरिंग के बारे में बात की है कि टूल की चैटरिंग क्या होता है और यह क्यों होता है। तो कह रहा है कि जब हम लेथ मशीन पे कोई ऑपरेशन करते हैं और लेथ के जो आपका टूल पोस्ट होता है उस टूल पोस्ट पे टूल को अधिक बाहर निकाल कर, ओवर हैंगिंग मतलब अधिक बाहर निकाल कर हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं, तो इससे क्या होती है, टूल की चैटरिंग होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसलिए आपको टूल पोस्ट पे जो टूल है, कटिंग टूल से उसको आप प्रॉपर सेट करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा अधिक बाहर की तरफ निकाल के उसको सेट करते हैं तो उसमें चैटरिंग का डिफेक्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। सेंट्रल ड्रिल को टाइप ए, बी और आर में वर्गीकृत किया गया है। इन सेंट्रल ड्रिल आपके 3 प्रकार के होते हैं, ए, बी और आर, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेजर एक कटिंग टूल है जिसमें कई दांते हैं। चेजर एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसमें कई सारे दांते होते हैं, यानी कि चेजर एक प्रकार का कैसा टूल है? चेजर एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा है आपका रिमर से भी संबंधित। रिमर कौन सा टूल है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है? तो रिमर भी एक प्रकार क्या है? आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। और आपका कोई एग्जांपल पूछे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल क्या है, तो आप कहेंगे कि चीजल जो है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल है, जबकि रिमर जो है आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। सेट ओवर विधि द्वारा पेपर नहीं, यहाँ पे मिस टाइपिंग है। सेट ओवर विधि द्वारा टेपर काटने के लिए बाल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि सेट ओवर विधि द्वारा अगर आपको टेपर काटनी हो तो यहाँ पे हम बाल सेंटर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। चेंज गियर ट्रेन ड्राइवन एवं आइडल गियर होते हैं, यानी कि चेंज गियर में होता है जो है ड्राइवन और आइडल गियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। जब सेंटर लाइन से नीचे टूल लगाया जाता है तो फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ जाता है। जब आपका सेंट्रल जो लाइन है, जबकि उससे नीचे अगर आप टूल लगाते हैं तो फ्रंट क्लियरेंस एंगल उसका क्या होता है? टूल का बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। हैंड चेजर के द्वारा चूड़ियाँ परिष्कृत की जाती है, जबकि मशीन चेजर के द्वारा, चार्जर नहीं है पर चेजर के द्वारा चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। यानी कि अगर कोई थ्रेड्स ख़राब हो गए हैं तो उसको हैंड चेजर के द्वारा ठीक किया जा सकता है, जबकि अगर आपको नई थ्रेड बनानी हो तो आप मशीन चेजर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। हैंड फाइल पूरी लंबाई में समानांतर होती है। ये हैंड फाइल जो होती है ये पूरी लंबाई में समानांतर होती है। ऐसे सिंपली जो फाइल होती है आपकी, उसका 2/3 भाग जो होता है समानांतर होता है, बाकी आपका 1/3 पोर्शन भाग होता है वो आपका वो क्या होता है? टेपर में होता है आगे की तरफ। लेकिन जो हैंड फाइल होती है यह पूरी लंबाई में समानांतर होती है, एक समान होती है, यानी कि हिल से लेके पॉइंट की तरफ ये एक समान होती है, ठीक है। इसका कोई भाग टेपर नहीं होता है, इसे हम ब्लंट फाइल भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। ड्रिल में मार्जिन का कार्य होल का साइज बनाना है, ठीक है। तो ड्रिल जो है उसका हम ड्रिल का प्रयोग हम करते हैं होल करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ड्रिल में एक उसका कटिंग पॉइंट में इसका भाग होता है मार्जिन का। तो इसका कार्य क्या होता है? कह रहा है कि इसका कार्य होता है होल का साइज बनाना, ठीक है। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रिल का साइज कैसे लिया जाता है? तो मार्जिन के बीच की दूरी आपकी ड्रिल की क्या होती है? साइज होती है। मार्जिन के द्वारा ही आपका क्या होता है? ड्रिल का साइज लिया जाता है। और ड्रिल कार्य क्या करता है? तो यह होल बनाने का कार्य करता है। मार्जिन कार्य क्या करता है? तो यह होल बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। होल का साइज़ रिमर्स के साइज से 3% से अधिक छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो होल आप होल बना रहे हैं उसके तो वह रिमर के साइज से 3% से अधिक छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल में फ्लूइड्स का आकार स्पाइरल होता है, जिसकी मदद से आपके क्या होता है? चिप्स जो है बाहर आते हैं, और इसकी मदद से ही आपके क्या होता है? जो कूलेंट वगैरह होते हैं वो जब तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। और आपका ड्रिल नहीं टूटता है और आपकी फिनिशिंग जो होती है अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। स्प्लिट डाई के अंदर 3 स्क्रू होते हैं। जो स्प्लिट डाई होती है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई बार ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपको याद रखना है कि स्प्लिट डाई के अंदर कितने स्क्रू होते हैं? 3 स्क्रू होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का। हॉट चीजल का प्रयोग फोर्जिंग शाफ्ट और स्मिथिंग शाफ्ट में किया जाता है, ठीक है। जो हॉट चीजल है आपका इसका प्रयोग फोर्जिंग और स्मिथिंग शाफ्ट में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि चीजल जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक हॉट चीजल, एक फोर्जिंग कोल्ड चीजल। तो यहाँ पे हॉट चीजल की बात की गई है जो कि फोर्जिंग स्मिथिंग शाफ्ट में प्रयोग किया जाता है, जबकि आपका जो कोल्ड चीजल है, ठीक है, इसका प्रयोग हम नॉर्मल ऑपरेशन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का। फीड शाफ्ट के द्वारा टर्निंग और फेसिंग करनी चाहिए। तो फीड अब जब भी आपको टर्निंग या फेसिंग ऑपरेशन करना हो तो हम तब हम क्या करते हैं? फीड शाफ्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विंग साइज सेंटरों की ऊंचाई का दुगना होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटर की ऊंचाई क्या होती है? लेथ मशीन में जो आपका स्पिंडल होता है और उसके जो लेथ मशीन का जो बेड होता है, स्पिंडल से लेथ के बेड के बीच की जो दूरी होती है वो सेंटर की हाइट होती है, ठीक है, सेंटर हाइट होती है। और इस सेंटर हाइट का दुगना क्या होता है? आपका स्विंग का साइज होता है, ठीक है। स्विंग का साइज मतलब होता है कि उस लेथ मशीन पे कितने मैक्सिमम डायमीटर का जब बांध सकते हैं, वही उसका क्या होता है? स्विंग साइज होता है, ठीक है। और स्विंग साइज कितना होगा? तो आपके सेंटर के
बीच की सेंटर की ऊंचाई का दुगना होता है। तो ये भी आपको याद मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का। ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड को सरफेस स्पीड भी कहते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील आपका जो है, यह व्हील आपके कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे व्हील क्या मतलब व्हील का कार्य क्या होता है, तो इसमें व्हील जो क्या कहते हैं, एब्रेसिव और बॉन्ड को मिला करके व्हील बनाया जाता है, ठीक है। एब्रेसिव का जो है आपका काटने का कार्य करता है, जबकि बॉन्ड जो है उसको एब्रेसिव को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। एब्रेसिव आपके दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल एब्रेसिव और एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव, ठीक है। तो सिलिकॉन एल्युमिनियम आपके आर्टिफिशियल एब्रेसिव है, जो कि डायमंड हो गया, एमरी हो गया, ठीक है, कोरंडम हो गया, ये सब नेचुरल एब्रेसिव हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो इनको याद रखना है आपको, ठीक है। और ये जो है आपके मुख्यतः आपके, चलिए आगे आगे आपके जो भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसे समझ हम बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का। ट्रूइंग और ड्रेसिंग एक मैकेनिकल व्हील या एब्रेसिव स्टिक रिमर के द्वारा ही एक ही समय में किया सकता है। ट्रूइंग और ड्रेसिंग एक ऐसा कार्य है जिसे एब्रेसिव स्टिक, ठीक है, के द्वारा एक ही समय किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ट्रूइंग और ड्रेसिंग का ऑपरेशन है यह किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इन्हों को एक ही टूल से और एक ही साथ कर सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। शाफ्ट और बेयरिंग की परिशुद्धता बनाए रखने के लिए ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग की जाती है। आपका जो बेयरिंग है, ठीक है, और जो शाफ्ट है, यह इसकी एक्यूरेसी बनी रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनासिटी धातु की वह योग्यता है जिससे वह स्ट्रेचिंग के बिना टूटती है। यानी कि जो मेटल होते हैं आपके, इसमें के मुख्यतः ऐसे तो आपके 3 गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। यानी कि उनकी 3 योग्यताएं होती है, मतलब कि 3 क्या होते हैं आपके, हाँ, ये आपकी क्या है, जो धातु है वह मुख्यतः आपके 3 गुण होते हैं, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक, ठीक है। तो कह रहा है कि हम यहाँ पे टेनासिटी की बात करते हैं, यह आपका धातु का भौतिक गुण होता है, ठीक है। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसको खींचते हैं किसी मेटल को, तो वह टूटता नहीं है, उसको टूटने नहीं देखता है। तो टेनासिटी धातु की वह योग्यता है जिससे वह स्ट्रेचिंग के बिना रुकती है, ठीक है, यानी कि धातु को टूटने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, नॉन फेरस धातु विभिन्न रंगों में पाई जाती हैं। जो भी नॉन फेरस मेटल है, जैसे कि मेटल तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, फेरस, एक नॉन फेरस, ठीक है। तो जो नॉन फेरस मेटल है विभिन्न रंगों में पाया जाता है, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, ठीक है, ब्रॉस हो गया, ठीक है। तो ये सब मेटल है, एल्युमिनियम हो गया, तो ये सब अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की आपकी महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।